नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली बुद्धि के स्तर को जानती है। कनिष्ठ उंगली से जाना जाता है आपकी भाषा शैली को, और जाना जाता है साथ ही साथ ग्रहण शक्ति को। तो यहाँ तीनों ही स्थितियाँ आपके पास मजबूत हैं। बुद्धि भी है, भाषा शैली भी अच्छी है, ग्रहण शक्ति भी अच्छी है, और दूसरों के प्रति अच्छी भावना भी रखते हैं। कुल मिलाकर के कनिष्ठ उंगली यहाँ पर उपयुक्त रूप से है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके सूर्य की उंगली को। सूर्य की उंगली, और इस पर अगर मैं देखता हूँ तो कोई अशुभ चिन्ह तो नहीं है, भले ही पॉजिटिव चिन्ह सही, लेकिन कोई अशुभ चिन्ह नहीं है। तो कुल मिलाकर यश मान सम्मान में किसी प्रकार का बदनामी का कोई योग भी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ शनि की उंगली बिल्कुल सूर्य से चिपकी हुई है। माता पिता की सेवा करने वाले हैं, परिवार को साथ लेकर के चलने वाले हैं। सेकंड पर छोटे छोटे कट हैं। कुल मिलाकर के थोड़ा सा मानसिक टेंशन है। आइए शनि की उंगली की बात करता हूँ। शनि की उंगली अच्छे धन के लिए जानी जाती है। जब इस पर बहुत गहरी खड़ी रेखा नहीं होती तो व्यक्ति के जीवन के अंदर जाना जाता है सामान्य उंगली चल रही है, यानी इस समय पर वर्तमान में धन की जो स्थिति है उसको कोई खास स्पीड में नहीं है, यानी धन के स्रोत अच्छे नहीं हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य के हिसाब से अभी ये उंगली यहाँ पर ठीक है। अब बात करता हूँ मैं आपकी एक और उंगली के बारे में। यह है बृहस्पति की उंगली। इससे देखा जाता है संतान की स्थिति को, और साथ ही साथ जाना जाता है पत्नी से संबंध के लिए। कुल मिलाकर के ये ऊपर का गैप और नीचे वाला गैप, ये दो गैप अच्छे गैप नहीं कहलाते। यहाँ इन स्थितियों में कहा जाता है कि पत्नी के साथ संबंधों में तालमेल ना होना, या पत्नी का सहयोग ना करना, या आपका पत्नी को सहयोग ना करना, इस तरह की स्थितियाँ। संतान भी कभी कभी देर से होती हुई देखी जाती है, और कभी कभी देखा जाता है कि संतान के अंदर संतान माता पिता की बुढ़ापे में इसलिए सेवा नहीं करती, उससे दूर रहती है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके बुध के पर्वत की। बुध के पर्वत पर ये यहाँ पर खड़ी हुई रेखाएं यहाँ पर हैं, यानी कि यदि आप इस समय प्रयास करें तो निश्चित रूप से आपको चाहे कम नौकरी का ही सही, लेकिन धन के आगमन निरंतर बने हुए हैं। इसके बाद बात करता हूँ मैं यश की उंगली के पर्वत के बारे में। यश के पर्वत पर वो रेखाएं भी यहाँ पर हैं, यानी कि आपकी इस समय 32 की एज है। आप यदि अच्छी तरीके से मेहनत होने जीवन में पिछले में भी करते तो आप सरकारी जॉब तक पा सकते थे। ऐसे संकेत भी हाथ में ज़रूर थे। तो कुल मिलाकर ऐसी प्रयास यदि आप करेंगे तो 35 साल की उम्र तक आपके पास वो उम्र है जिसमें आप अगर प्रयास करें तो आपको जॉब मिल जाए। अगर ऐसी नहीं मिलती है तो प्राइवेट सेक्टर से भी अच्छी जॉब ऐसे व्यक्ति को मिल जाती है। आइए बात करता हूँ शनि के पर्व के बारे में। शनि का पर्व, और यहाँ पर ज्वाला रेखाएं बहुत मजबूती के साथ, यानी कि इस प्रकार की जब एक ज्वाला रेखा उठें तो ये पक्के रूप से होती है, यानी आपके जीवन में 55 वर्ष के बाद बहुत अच्छी आपके पास धन की स्थिति मजबूत होगी। और आज भी अगर यहाँ पे भाग्य रेखा बनी हुई है तो स्रोत आपको तैयार है, आप बस जॉब करने जाने की देर है, नौकरी मिलने में देर नहीं है। तो ऐसी स्थिति धन को देने वाली स्थिति के रूप में कहलाती है। बृहस्पति का पर्व है, यहाँ कुछ ब्रैकेट्स भी हैं, और कुल मिलाकर के खड़ी हुई रेखाएं भी हैं जो बृहस्पति पर्व को ऊपर को देखती हैं, और ज्ञान की रेखाएं जो शनि पर्व को देखती हैं। यानी कुल मिलाकर अपने ज्ञान के द्वारा धन प्राप्त करने की आपके पास में बुद्धि है। साथ ही साथ अपना मकान आपका अवश्य जीवन में बनेगा। चलिए अब मैं बात करूँगा यहाँ पर जाकर आपके सीधा सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यदि हृदय रेखा को देखते हैं तो कुल मिलाकर के कोई इसमें कोई बहुत बुरे चिन्ह ऐसे नहीं दिखाई देते जिसकी वजह से मैं कह सकूं कि वर्तमान में ही आपका कोई पत्नी से कोई बड़ा विवाद होने वाला है। कुल मिलाकर लोगों के आप ज़्यादा काम आते हैं, लोग आपके काम नहीं आते, और अपने आप में हृदय से एक अच्छे पवित्र आदमी हैं। कोई रोग के संकेत भी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके मंगल पर्वत पर रेखाओं की। मंगल पर्वत से ये रेखा निकले तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये थोड़ा सा आपस में काट रही हैं, यानी कुल मिलाकर के जितना आप मेहनत करते हैं उस मेहनत के अनुरूप कहीं महसूस करते हैं कि मुझे धन की जो अनुकूलता है वो ज़्यादा नहीं मिल रही है। अब बात करता हूँ बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा यहाँ बैलेंसिंग चल के, और इसमें से एक रेखा हल्की सी ऊपर की तरफ घूम करके दिखती है। जब इस प्रकार से रेखा बुद्धि रेखा यहाँ देखने लगे बुध पर्वत को, तो व्यक्ति के दिमाग के अंदर धन के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ जाता है। यानी ये तो हर व्यक्ति चाहता है कि कौन नहीं चाहता कि धन करे, लेकिन उसके पास क्योंकि बुध पर्वत को दिख रहा है तो कुछ योजनाएं भी होती हैं जिसको वो बड़े हिसाब से धीरे धीरे चल के कार्यान्वित करके अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करता है।
चलिए ये आपको हो गई। अब बुद्धि रेखा के बाद मंगल पर्वत दैत्य की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई मुकदमे का रोग नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति को दिखलाने वाला ये आपका पर्वत है। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ रेखाएं जाकर देखता हूँ गहराई में, तो कुछ व्यूज़ सा बनाए हुए हैं, कुछ गोलाकार स्थिति बनाए हुए हैं, यानी मानसिक चिंता के लिए है। कोई बहुत ज़्यादा यात्रा के योग यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ते कि आपकी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो, ऐसा कुछ भी यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ता। कोई मानसिक डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, ऐसा भी कोई योग दिखलाई नहीं पड़ रहा है। इसके बाद मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर, आपके सीधा सीधा आपके भाग्य रेखा पर। देखिए भाग्य रेखा और आयु रेखा के साथ इन्वॉल्वमेंट सा कर गई है, बहुत बड़ी मन से मजबूती के साथ। यानी व्यक्ति को जीवन के अंदर पैतृक सुख है, यानी कुल मिलाकर अगर आप कहें तो पिता परिवार से कुछ ना कुछ ज़मीन जायदाद भी मिलेगी, और पिता परिवार का व्यक्ति को सपोर्ट भी अच्छा खासा होता है। तो ये अपने आप में मजबूत स्थिति दिखाई दी परिवार से जुड़ने की, परिवार से सपोर्ट पाने की। इसके बाद में बात करते हैं आपके सीधा सीधा यहाँ पर थोड़ा आपके पहले केतु पर्वत को देखता हूँ। थोड़ा सा कोई विशेष तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन थोड़ी बहुत चिंता जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है। कोई ट्रैवलिंग दिखलाई नहीं पड़ती, तो कुल मिलाकर कोई यात्रा नहीं, थोड़ा बहुत बस कुछ मानसिक चिंता के लिए यहाँ समझ लीजिए आप कह सकते हैं। राहु पर्वत पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जिसके द्वारा आपका कोई लॉटरी का योग लगे। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व बिल्कुल सामान्य शुक्र पर्व। सामान्य शुक्र पर्व जब व्यक्ति के पास होता है तो सामान्य किस्म की ही व्यक्ति के पास सुख सुविधाएं भी होती हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग्जरियस रेखाएं नहीं बन रही हैं, लेकिन सामान्य सुख साधन सभी आपके पास में मौजूद हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ से जाकर के थोड़ा बस इस जगह तक रुक गई, एक आयु रेखा में मर्ज हो गई है, तो अगली गिनती कर सकते हैं आप इसकी, और नीचे से जाकर के जुड़ गई है। यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि 75-76 वर्ष की अभी वर्तमान में आयु है, जो आगे भी बढ़ती रहती हैं। तो ये तो हुआ आपका हाथ का सर्वेक्षण। अब मैं आपके सवालों को देखता हूँ। आपका सबसे पहला सवाल है मकान कब बनेगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इस समय आपकी 32 वर्ष की आयु है। आपके जीवन में 36 से 37वां वर्ष आएगा, जिसमें आपको कोई ना कोई योग बन रहा है, जिसमें आप कोई कहीं कहीं बड़ा वाहन भी ले सकते हैं, या तो कि 5-7 लाख रुपए वहाँ इन्वेस्ट कर दें। लेकिन उस समय आपके पास एक ऐसी उपलब्धि है कि यदि आप चाहें तो उस समय आपके जीवन में 36 से 37वें वर्ष में मकान बनाने का योग है। यहाँ यदि आप प्रयास करेंगे तो आप यहाँ मकान या ज़मीन कुछ ना कुछ खरीद पाएंगे। तो ये वो दिखाई दिया। अब बात करता हूँ उसके बाद में, आपने कहा कर्ज की समस्या, उसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा, बिल्कुल वो उपाय कर लीजिएगा, धन की समस्या आएगी ही नहीं। फैमिली प्रॉब्लम का जहाँ तक आपने कहा, बिल्कुल फैमिली प्रॉब्लम में मुझे बृहस्पति की उंगली पर यह बात दिक्कत दिखाई दी थी कि परिवार में पत्नी से भी हो सकता है, लेकिन तलाक के योग कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ते हैं। बाकी आपके माता पिता परिवार का सहयोग आपको मिलता रहेगा, आप अपनी तरफ से अच्छे रहिएगा। जॉब है, जब चाहे करने चले जाएं, आज की तारीख में भी जॉब है, जब चाहे करने चले जाएं, जब जॉब मिल जाए। उसके स्तर को ढूंढते रहेंगे तो बात दूसरी है कि ना करने जाएं, लेकिन कुल मिलाकर आप जब से चाहें जब से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। फ्यूचर आपका बढ़िया है, आपके जीवन में कभी आपको दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा, सब संसाधन आपके पास बने रहेंगे, नौकरी परमानेंट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए ये सब मैंने बताया। अब मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ कि अगर आप ये सॉल्यूशन करें तो आपके जीवन के अंतर्गत आपको अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता रहेगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि आपकी कर्ज की समस्या कैसे सॉल्व हो। इसके लिए मैं बताता हूं, कर्ज की समस्या के लिए मजबूत नौकरी और अच्छा धन, तो उसके लिए पूजा बता रहा हूं आपको। श्री सूक्तम और दारिद्र्य दहन, मैं दोनों के लिंक आपको भेज रहा हूं। श्री सूक्तम और दारिद्र्य दहन आप रोज़ाना अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। ये तो हुआ आपके दरिद्रता दूर करने के लिए, धन की अच्छी आवक प्राप्ति नौकरी के लिए हो गया। और दूसरी बात रही आपकी पत्नी से कहीं तक कोई तलाक के योग हाथ के अंदर नज़र नहीं आ रहे, तो कृपया करके अपनी तरफ से मानसिक मजबूती लगाइए अपने काम के अंदर, और उसी तरफ अपने टारगेट को करिए, क्योंकि तलाक तो देखिए आपका होना नहीं है। तो इसके लिए आपको अपना थोड़ा ध्यान रखिए और एक बेहतरीन सा यहाँ पर पुखराज पहन लीजिए।
तो इसके बाद काफ़ी समस्या, आपकी पारिवारिक समस्याएं भी ख़त्म हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन पुखराज पहनना है, और यदि आप चाहें तो हमसे मंगवा सकते हैं, हम आपके स्थान तक अंगूठी बनाकर पहुंचा भी सकते हैं। इतना करें, अपने जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।